हाय गाइस। तो हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई थी, तो अब हम दूसरी यूनिट स्टार्ट ना करके डायरेक्ट तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक बॉटनी पर बेस्ड है, जिसमें हम बहुत सारे प्लांट्स की बात करेंगे, वीट की, हमारे क्रॉप्स की, देन हमारे मसालों की बात करेंगे, उसके अलावा हमारे शुगर कैन की, टी की और मेडिसिनल प्लांट्स। ये सब क्या है, हमारी तीसरी चौथी यूनिट में प्लांट्स भरे पड़े हैं। दुनिया जहान के प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमने उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखनी है। तो सबसे पहले हमारी तीसरी यूनिट स्टार्ट हो रही है आज, यूनिट थर्ड, जो कि क्या है, हमारी इकोनॉमिक बॉटनी की है। हाँ, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है ओरिजिन, कल्टीवेटेड प्लांट्स के ओरिजिन को लेकर। तो छोटा सा टॉपिक है, तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले वाइल्ड स्पीसीज को, मतलब वाइल्ड स्पीसीज से हमारी क्रॉप्स प्लांट्स तैयार किए गए हैं, या फिर जंगली पादपों से हमने डोमेस्टिकेशन करा है प्लांट्स का, उसके बाद हमारी ये देसी वगैरह तैयार किए गए हैं। तो इसी जो ओरिजिन हुआ है प्लांट्स का, उसको लेकर ही ये पूरा चैप्टर है, और प्लांट्स के ओरिजिन को लेकर कुछ साइंटिस्ट ने अपने ओपिनियन रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या है, प्लांट्स के ओरिजिन, डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन को लेकर कुछ अपने ओपिनियन दिया है, कि बताया है कि किसी के अकॉर्डिंग 8 ओरिजिन प्लेस है, किसी के अकॉर्डिंग 12 ओरिजिन प्लेस है, किसी ने ये कह दिया कि इनका ओरिजिन प्लेस और कल्टीवेटेड प्लेस अलग अलग है। तो ये पूरा जो चैप्टर है उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले देखिए, हमारी अर्थ पर लगभग 2 लाख, अप्रॉक्स 2 लाख प्लांट स्पीसीज है, जिसमें से लगभग हम 20,000 प्लांट्स है जिनको हम कल्टीवेटेड करते हैं, जिसको हम उगाते हैं, या जिसका हमने डोमेस्टिकेशन किया है। तो देखिए, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कहना है कि मिडिल स्टोन ईरा है, या हम कहें पाषाण युग, उसके अंदर प्लांट्स का कल्टीवेशन करना स्टार्ट हुआ। कुछ लोग कहते हैं 12,000 बीसी से ले 1200 बीसी से लेके 6,000 बीसी के बीच में ये प्लांट का डोमेस्टिकेशन या कल्टीवेशन, या हम कहें कि क्रॉप्स प्लांट, ठीक है, उसका ग्राम्यन, ठीक है, डोमेस्टिकेशन या कल्टीवेशन को ग्राम्यन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिकेशन है वो स्टार्ट हुआ हमारे फर्टाइल क्रिसेंट से, टिर्गिस है और एक जगह है टिर्गिस, उसको हम फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं, कि यहाँ से सबसे पहले हमारे क्या है, ये प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। तो कुछ लोग ने कह दिया कि मतलब हमारे मिडिल स्टोन ईरा से हुआ, कुछ ने कहा कि ये हुआ हमारे टिर्गिस में स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये तो हो गया, फिर हमारे जो डोमेस्टिकेशन है, प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन, या हम कहें वाइल्ड टाइप से हमारे डोमेस्टिक प्लांट, या हमारे डोमेस्टिक प्लांट या क्रॉप्स प्लांट को कल्टीवेटेड करने के लिए उन्होंने क्या है, कुछ सिलेक्शन मेथड अपनाए, या तो वो नेचुरल सिलेक्शन मेथड है, या तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड है, या फिर हम कहें कि प्लांट्स के डोमेस्टिकेशन करने के लिए ह्यूमन ने 2 तरीके अपनाए, दो सिलेक्शन मेथड अपनाए, जिसमें क्या है, एक तो नेचुरल होता है हमारा सिलेक्शन, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इस सिलेक्शन मेथड के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो क्या है, इन सिलेक्शन मेथड के थ्रू प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हमारे इस लेसन में, या हम कहें हमारे इस टॉपिक में, हमारे 4 जो साइंटिस्ट है, जिसमें डी कैंडोले, वॉलीबॉल, जुकोवेस्की और हर्लान, इनके क्या है, इन 4 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया अपने अपने तरीके से कि इतने ओरिजिन प्लेस हो सकते हैं प्लांट के डोमेस्टिकेशन और ओरिजिन को लेकर, ठीक है। तो ये है, तो अर्थ पर अप्रॉक्स 2 लाख प्लांट स्पीसीज are found, in which only 20,000 species are domesticated या cultivated,
domesticated by humans, ठीक है। According to some opinion, domestication of plants started in मिडिल स्टोन एज, ठीक है। मिडिल स्टोन एज में क्या है, इनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, बट अकॉर्डिंग टू सम ओपिनियन तो देखिए ये है हमारा इसका बेसिक कि ह्यूमन 2 लाख स्पीसीज है, जिसमें से क्या है 20,000 स्पीसीज का डोमेस्टिकेशन हुआ है। और कुछ ओपिनियन कहते हैं कि ये मिडिल स्टोन एज में स्टार्ट हुआ, कुछ ओपिनियन कहते हैं कि ये क्या है 1200 से 1600 बीसी में क्या है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। फर्टाइल क्रिसेंट या टर्किश फर्टाइल क्रिसेंट में हम 2 जगह का नाम इंक्लूड करते हैं, हमारे टर्किश और यूफ्रेटस का। तो ठीक है, ये इसका हो गया बेसिक। इसमें हम एक और बात ऐड कर सकते हैं कि बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन domestication of plant are started. तो ये हो गई हमारी इसकी बेसिक या हम कहें प्रस्तावना मान के चलिए इस टॉपिक की। इसके बाद देखिए हम उन 4 साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या ओपिनियन दिए हैं, उन्होंने कौन कौन से सेंटर बताए हैं हमारे डोमेस्टिकेशन के या हम कहें प्लांट्स के ओरिजिन के, ठीक है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें हमारे 4 साइंटिस्ट का नाम आता है। देन यहाँ पर हमारे 4 साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे ओरिजिन को लेकर कुछ ओपिनियन दिए थे, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग साइंटिस्ट जिन्होंने क्या है ओपिनियन दिए थे ओरिजिन को लेकर, ठीक है। origin of cultivation, ठीक है। तो अब 4 साइंटिस्ट है, डी कैंडोले, वैलीवॉव और जोकोवेस्की एंड हर्नान। तो ये हमारे 4 साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए। तो इसमें जो हमारे पहले साइंटिस्ट आते हैं डी कैंडोले, तो इन्होंने देखो इन्होंने जितने भी अपने जो
ओपिनियन दिए वो अपनी बुक में इन्होंने पब्लिश किए हैं, और ये जितने भी इन्होंने ओपिनियन दिए हैं वो बेस्ड है आर्कियोलॉजी पर और प्लांट के वाइल्ड प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन पर। इसके अलावा हम इनके ओपिनियन हैं, इनकी बात करें तो ये हिस्टोरिकल लेक्चर्स पर हिस्टोरिकल लिटरेचर पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे साइंटिस्ट है डी कैंडोले। डी कैंडोले ओपिनियन, इन्होंने 8 ओरिजिन पॉइंट बताए। ठीक है, प्लांट स्पीशीज के ओरिजिन को लेकर। तो इन्होंने अपने जितने भी ओपिनियन है वो अपनी बुक में दर्ज किए हैं, पब्लिश किए हैं। तो इन्होंने अपनी जितनी भी ओपिनियन है वो अपनी बुक में पब्लिश किए हैं। जो कि किसको बेस्ड है, आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर पर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो हिस्टोरिकल लिटरेचर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट वाइल्ड प्लांट स्पीसीज। ठीक है, वाइल्ड प्लांट स्पीसीज एंड हम कहें तो हमारे आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, तो इन तीन पर ये क्या है, इसके सारे ओपिनियन बेस्ड है। इन्होंने अपने क्या ओपिनियन दिए हैं, एल ऑरिजिन डेस प्लांटिक कल्टीवेपर इनकी बुक है, और इनके जितने भी ओपिनियन है वो बेस्ड है हिस्टोरिकल लिटरेचर पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज पर और आर्कियोलॉजी पर। तो इन्होंने बताया कि 8 ओरिजिन पॉइंट है, या फिर हम कहें इन्होंने प्लांट को उनके ओरिजिन के बेसिस पर 8 डिवीजन में डिवाइड किया है। ठीक है, इन्होंने इनको ओरिजिन के बेस पर 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से देखिए जो कुछ है वो ओल्ड वर्ल्ड के हैं और कुछ है वो न्यू वर्ल्ड के हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट स्पीसीज जो कि 4000 साल पहले आई थी, या जिनका ओरिजिन 4000 साल पहले हुआ था। फिर कुछ प्लांट स्पीसीज मतलब ओल्ड वर्ल्ड की, न्यू वर्ल्ड की। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड की वो प्लांट्स जो 4000 साल पहले ओरिजिनेट हुई थी, और न्यू वर्ल्ड की वो स्पीसीज जो 4000 साल पहले ओरिजिनेट हुई थी। ऐसे मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं उन्हें, जो भी हम देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने प्लांट्स को उनके ओरिजिन से लेकर उनको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और उनमें क्या है, प्लांट स्पीशीज बता दी कि भैया ये वीट अब ओरिजिनेट हुई थी, ये वाटरमेलन कब ओरिजिनेट हुआ था, मक्का कब ओरिजिनेट हुआ था। तो इन्होंने क्या है, ऐसे 8 डिवीजन बनाए हैं। तो फर्स्ट है हमारा
स्पीसीज क्या है 4000 पहले ऑरिजिनेट हुई थी। ठीक है, वो स्पीसीज जो ओल्ड वर्ल्ड की वो स्पीसीज जो कि क्या है 4000 साल पहले ऑरिजिनेट हुई थी, इनमें हम हाँ यहाँ पर ऑरिजिनेट की जगह कल्टिवेटेड कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहे हैं। कल्टिवेटेड ओवर 4000 ईयर्स या 4000 साल पहले। अब देखिए, आप सब जानते हैं ओल्ड वर्ल्ड में हम इंक्लूड करते हैं एशिया और अफ्रीका को, और न्यू वर्ल्ड में हम इंक्लूड करते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका को, जहाँ पर मक्का की उत्पत्ति हुई थी। तो हमारे जो गेहूँ, बाजरा, ज्वार और डेट पाम है, ये सब क्या है हमारे ओल्ड वर्ल्ड की स्पीसीज है। ठीक है, इसके अलावा हम बनाना भी ले सकते हैं, केला, वो भी क्या है हमारे ओल्ड वर्ल्ड की स्पीसीज है। तो देखिए हम इनमें कुछ प्लांट्स इंक्लूड करते हैं। डेट, एप्पल, बनाना, इसके अलावा हम वीट, और हम इन कुछ प्लांट स्पीशीज के नाम लिखेंगे जिनको हम क्या कर रहे हैं इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इनको क्या है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड लेके चले तो वर्ल्ड स्पीसीज कल्टिवेटेड अब हम उन प्लांट स्पीसीज की बात करें जिनका कल्टीवेशन हमारे 2000 साल पहले हुआ था। तो इसमें हम देखिए, इसमें हम इंक्लूड करते हैं लेमन, रेडिश, मस्टर्ड, शुगर कैन एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड आता है वो होता है ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज। ठीक है, अब देखिए हमने एक पहला पॉइंट पढ़ा कि 4000 पहले जो कल्टीवेटेड हुई, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जो 2000 साल पहले कल्टीवेटेड हुई। अब जो 2000 साल से बाद में, या हम कहें लेस देन बात करें, लेस देन 2000 साल ईयर्स, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज कल्टीवेटेड लेस देन 2000 ईयर्स। अब इसमें देखिए हम कॉफी को मस्क मेलोन, यानी हमारा खरबूज होता है उसको हम बोलते हैं मस्क मेलोन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी भिंडी, रास्पबेरी एक्सेट्रा को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो भी हमारे क्या है ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज से रिलेटेड है, जिसमें देखिए सॉरी ये हमारा क्या है न्यू वर्ल्ड स्पीशीज से रिलेटेड। देखिए तीन तो हो गए हमारे ओल्ड वर्ल्ड वाले, अब जो नेक्स्ट आएगा वो हमारे न्यू वर्ल्ड आएगा। तो न्यू वर्ल्ड में हम नॉर्थ अमेरिका को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब न्यू वर्ल्ड स्पीशीज कल्टीवेटेड ओवर 4000 इसको आएगा 2000, और ये भी थोड़ा सा चेंज होएगा। तो
अब देखिए सबसे पहली बात कि जो हमारा मक्का होता है, मेज होता है, वो न्यू वर्ल्ड की है और इसमें हम इंक्लूड करते हैं अमेरिका को। ठीक है, हम क्या है न्यू वर्ल्ड में अमेरिका को इंक्लूड करते हैं। अब देखिए हमारे, अब हम पढ़ेंगे न्यू वर्ल्ड की कुछ स्पीशीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जिनको क्या है इंक्लूड किया गया है, जिसमें हम मेज को, टोबैको को, ठीक है, और पोटैटो को हम इंक्लूड करते हैं फर्स्ट में कि 2000 साल पहले न्यू वर्ल्ड में जिनका ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट हमारे आते हैं न्यू वर्ल्ड स्पीशीज कल्टीवेटेड बिफोर कोलंबस टाइम। कोलंबस के टाइम से पहले न्यू वर्ल्ड में जिन प्लांट स्पीशीज का ओरिजिन हुआ उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं टमाटर, पीनट, पोटैटो, ठीक है, इसको आप स्वीट पोटैटो कर लीजिएगा। ठीक है, स्वीट पोटैटो कर लीजिएगा ऊपर वाले को। देखिए इसमें हमने टमाटो, पीनट, इसके अलावा हम गवावा, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची और व्हाइट पेपर, इसको क्या है, इसको हम इंक्लूड करते हैं न्यू वर्ल्ड स्पीशीज कल्टीवेटेड बिफोर टाइम ऑफ कोलंबस। इसके अलावा हम इंक्लूड कर सकते हैं पंपकिन को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है न्यू वर्ल्ड स्पीशीज कल्टीवेटेड, ये अब कोलंबस के टाइम के साथ साथ जिनका कल्टीवेशन हुआ अब उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द टाइम ऑफ कोलंबस, यानी कोलंबस के टाइम के साथ साथ न्यू वर्ल्ड स्पीशीज कल्टीवेशन अलोंग द टाइम ऑफ कोलंबस। ठीक है, तो इसमें हम ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी को इंक्लूड करते हैं। इसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, सिनकोना। तो ये तो देखिए, ये तो इसने दे दिया डी कैंडोले ने अपना कि इन्होंने 8 ओरिजिन के बेसिस पर 8 प्लांट 8 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 3 तो थे हमारे न्यू वर्ल्ड के, 3 है हमारे ओल्ड वर्ल्ड के। ओल्ड वर्ल्ड में पहले वो प्लांट जिनका कल्टीवेशन 4000 पहले हुआ था, फिर वो जिनका कल्टीवेशन 2000 साल पहले हुआ था और 2000 साल के बाद कल्टीवेशन। वैसे इन्होंने न्यू वर्ल्ड के प्लांट को डिवाइड कर दिया जो कि अमेरिका में है। इन्होंने डिवाइड कर दिया कि वो प्लांट जिनका ओरिजिन 2000 साल पहले हुआ, फिर वो जिनका ओरिजिन कोलंबस के टाइम से पहले हुआ, और देन तीसरा क्या है हमारा, सॉरी छठा, जिनका ओरिजिन कोलंबस के टाइम के साथ हुआ अलोंग विद या सिंस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट बोल रहे हैं हमारे। हार्लान ने डिफ्यूज थ्योरी दी थी ओरिजिन को लेकर, और यूएस की है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बताया कि हम 7 पॉइंट है ओरिजिन के, बाद में वो बढ़कर उन्होंने दोबारा स्टडीज पे आया कि वो बढ़कर 12 ओरिजिन पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने ओरिजिन को लेकर दिया वो है बेलिकॉम। ठीक है,
इन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया था कल्टीवेशन को लेकर। तो देखिए इन्होंने ओपिनियन दिया, इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग देखिए, इनका ओपिनियन बेस्ड है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा हम बात करें प्लांट डिसीज पर, इनके ओपिनियन बेस्ड है। इन्होंने कहा 1926 में इन्होंने कहा कि 7 ओरिजिन पॉइंट है, सॉरी 8 ओरिजिन पॉइंट है, फिर 1935 में बढ़ के हो गए 11 ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो ये है, तो उन्होंने देखिए मिड एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, चाइना और इंडिया, ऐसे करके इन्होंने 8 पहले दिए थे, सॉरी 9 दिए थे, हाँ 9 दिए थे इन्होंने, ठीक है। तो अब हम उनके बारे में लिख लेते हैं। तो इनके जितने भी थे वो जिसके फिजियोलॉजी पर, एनाटॉमी पर, जेनेटिक्स पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, डिजीज पर, प्लांट डिजीज पर बेस्ड है इनके सारे ओपिनियन। इनके अकॉर्डिंग देखिए 1926 की बात है, 1926 में इन्होंने कहा कि 8 ओरिजिन पॉइंट, हाँ 8 ओरिजिन पॉइंट है, जो बाद में बढ़कर 11 हो गए, 8 है, ठीक है। ठीक है, इन्होंने 8 ओरिजिन पॉइंट बताए थे 1926 में, 1935 में जो 11 हो गए। अब इन 8 में देखिए हम चाइना को इंक्लूड करते हैं, इंडो चाइना को इंक्लूड करते हैं, इसके अलावा हम बात करें इंडिया को इंक्लूड करते हैं, मिड एशिया को इंक्लूड करते हैं, वेस्ट एशिया को इंक्लूड करते हैं। ऐसे हमने ना क्या पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट है पूरा अर्थ है उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया ओरिजिन के बेसिस पर। और इन्होंने ये बताया कि इतनी स्पीशीज का ओरिजिन इस सेंटर में हुआ है या इस ओरिजिन पॉइंट पर हुआ है। तो अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 8 बताए थे, तो 8 में हमारा जो फर्स्ट आता है, जो ओरिजिन पॉइंट फर्स्ट आता है वो आता है हमारा चाइना, ठीक है, चाइना सेंटर। तो देखिए ये जो चाइना सेंटर है इसमें 136 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ, ठीक है, जिसमें से सोयाबीन, यहाँ पर हम कुछ क्या है प्लांट स्पीशीज का नाम लिखेंगे, इनके अकॉर्डिंग इन प्लांट स्पीशीज का ओरिजिन कहाँ है, इन सेंटर्स में हुआ, जैसे सोयाबीन, बैम्बू, ऑनियन, टी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इस सेंटर पर इतने इनका ओरिजिन हुआ। उसके बाद हमारे इंडिया सेंटर आ जाता है। देखिए इंडियन सेंटर को आगे कुछ सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे इंडो मलया पॉइंट आ जाता है।
देखिए इंडियन सेंटर को आगे चल के क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक तो है हमारा मेन सेंटर और एक है इंडो मलाया सेंटर। तो मेन सेंटर में इंडिया और चाइना का कुछ पार्ट कवर किया जाता है, जिसमें 55 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ। इसमें क्या है, 55 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ, जिसमें क्या है इंडिया चाइना का कुछ जो पार्ट है उसको कवर किया जाता है। और हम जो हमारा सेकंड ओरिजिन पॉइंट है इंडो मलाया सेंटर, सॉरी यहाँ पर इंडो मलाया सेंटर मतलब इंडिया और चाइना वाला, ये इसके बारे में है। इंडो मलाया सेंटर जो इसमें है, इसमें हमारे असम को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। मेन सेंटर में हमारा असम इंक्लूड होता है। इंडो मलाया में इंडिया चाइना का सेंटर आता है, जिसमें क्या हमारी 55 स्पीशीज ओरिजिनेट हुई थी। अब देखिए ये जो मेन सेंटर है, इसमें हमारे टोटली इंडिया का जो इंडिया पेनिसुला है उसको इंक्लूड किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा असम किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो असम की साइड में हमारी जो रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे मेन सेंटर में क्या है, असम को इंक्लूड किया गया है, जिसमें लगभग है ना हमारे 117 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ था, जिसमें हम कह सकते हैं हमारे जो असम में पेड़ पौधे मिलते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो मेन सेंटर में क्या है, हमारे असम को इंक्लूड किया गया है, जहाँ पर 117 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। और हमारे इंडो चाइना में इंडो मलाया में इंडिया चाइना को इंक्लूड किया गया, जिसमें 55 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ था। तो देखिए ये जो इंडो मलाया है, अभी इंडो मलाया वगैरह कल करेंगे, हमारा क्लास का टाइम हो चुका है, तो कल हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे।